हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है उत्सव स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में जीके जीएस का 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एडुटेरिया की बुक से लिया गया है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। एंड हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा जो है कब दिया गया। सही आंसर होगा इसका 31 दिसंबर सन 1600 में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 31 दिसंबर सन 1600 में जो है भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन जो है इसमें शामिल नहीं थे, आपको बताना है। सही आंसर होगा इसका गोविंद रनाडे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में ही उग्र राष्ट्रवादियों का एक वर्ग था, जिसमें गोविंद रनाडे शामिल नहीं थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उनके कौन से परिणाम जो है बाद में घातक सिद्ध हुए, यहाँ आपको बताना है। सही आंसर होगा इसका कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ होना, ये जो है बाद में घातक साबित हुआ, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। सही आंसर होगा इसका लॉर्ड लेनलिथगो। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है लॉर्ड लिथगो के शासनकाल में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन सी थी। सही आंसर होगा इसका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसके केंद्र में द्विसदन विधायक की जो है का उन्मूलन का सुझाव दिया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट से चुनाव जीता था। सही आंसर होगा इसका लिबरल पार्टी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने जो है लिबरल पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के समय हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। सही आंसर होगा इसका पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऐहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। सही आंसर होगा इसका महायान। ऑप्शन ई यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। महावस्तु जो है महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है और इसका संबंध जो है महायान से है। अगला प्रश्न है,
अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? सही आंसर होगा इसका इबादत खाना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन जो है उसका नाम इबादत खाना था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? सही आंसर है अकबर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सुप्रसिद्ध लोक संगीतकार जो है तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है? सही आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है ये ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? आइए देख लेते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है। ऑप्शन है महानदी, दामोदर, कोसी या गंडक। सही आंसर होगा इसका कोसी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाता है? सही आंसर है इसका लेटराइट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लेटराइट मिट्टी में जो है लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने पर अनुर्वरक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर होगा यहाँ पर उपर्युक्त सभी। प्रकाश के संबंध में जो है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण का प्रकृति है और यह ऊर्जा का एक रूप है। ये तीनों सही है तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? सही आंसर होगा इसका किण्वन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बायोगैस संयंत्र में किण्वन विधि द्वारा जो है प्रक्रिया होता है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? बढ़ता है, घटता है या वहीं रहता है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने में परमाणु का आकार जो है बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या जलवाष्प। सही आंसर होगा इसका धूलकण। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण होता है। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत मेहनत से बनाया जाता है तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। एंड हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा ताकि इस प्रकार की जितनी भी क्लासेस इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किसी भी भौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? यौगिक का, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकारक जो है संख्या क्या होता है? सही आंसर होगा इसका 0। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक होता है? सही आंसर होगा इसका स्वर्ण यौगिक। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सर्प विरोधी सुई में जो है स्वर्ण यौगिक होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जैव सल्ट क्या है?
सही आंसर होगा इसका कोयला। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जय शैल जो है एक कोयला है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या सेरेब्रम। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी सेरेब्रम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। याददाश्त का संबंध जो है सेरेब्रम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। सही आंसर होगा इसका आर्कियोपेटेरिक्स। हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सही आंसर होगा इसका ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा O2। नेक्स्ट प्रश्न है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा इसका वोल्टमीटर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन है संसद, भारत का राष्ट्रपति या केवल लोकसभा या मंत्रिमंडल। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन सिर्फ भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर होगा इसका 1 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? सही आंसर होगा यहाँ पर भारत की संसद। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारत की संसद द्वारा जो है भारत के संसद के अनुमोदन से संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर होगा इसका ब्रिटेन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ब्रिटेन के संविधान से जो है भारत के संविधान में विधि के समक्ष समता जो है लिया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी भाग 20। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है? सही आंसर होगा इसका लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांतिकारी प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? सही आंसर होगा इसका गुलाबी क्रांति। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन दो संस्थाओं को जो है ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा IMF और विश्व बैंक को जो है जुड़वा ब्रेटन वुड्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1949। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था और इसका स्थापना जो है 1935 में किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? आपको इन 4 ऑप्शनों में बताना है। ऑप्शन है
केवी हेडगेवार, बीडी सावरकर, बीएस मुंजे या एमएस गोलवलकर। सही आंसर होगा इसका पर बीडी सावरकर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हिंदू राष्ट्र का विचार जो है बीडी सावरकर का था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आयकर मतलब कैसा कर है, आपको बताना है यहाँ पर। सही आंसर होगा इसका, भारत में आयकर जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सही आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से संबंधित है। सही आंसर होगा इसका मलखंब। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध जो है मलखंब से है। अगला प्रश्न है, निफक आंदोलन के प्रणेताक कौन थे। सही आंसर होगा यहाँ पर दादू दयाल। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निफक आंदोलन का प्रणेताक जो है दादू दयाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रकमा सिक्का जो है किसने चलाया था। तो द्रकमा सिक्का जो है ग्रीक द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूवियम का जमा होता है जो मिट्टी का उर्वरकता को बढ़ाता है, उसे किस नाम से जानते हैं। सही आंसर होगा इसका खादर। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह समुद्री सीमा जहाँ पर तापमान तेजी से कम होता है। सही आंसर होगा इसका थर्मोलाइन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वह समुद्री सीमा जहाँ पर तापमान तेजी से कम होता है उसे थर्मोलाइन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बेसल मापदंड किससे संबंधित है। ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र, कर से, पूंजी बाजार से या सीमा क्षेत्र से। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र। बेसल मापदंड जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। सही आंसर होगा इसका अर्नाल्ड टॉयम्बी। अर्नाल्ड टॉयम्बी द्वारा जो है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2022 में द वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसे मिला है। सही आंसर होगा इसका पीआर श्रीजेश। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जनवरी 2022 में द वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड पीआर श्रीजेश को दिया गया है। अगला प्रश्न है, 30 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया गया है। सही आंसर होगा इसका केरल। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। केरल राज्य में जो है 30 अगस्त से 8 सितंबर तक ओणम त्यौहार को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लेखक को 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सही आंसर होगा इसका अमर मित्रा को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अमर मित्रा जी को जो है 45 साल पहले लिखी गई एक छोटी सी कहानी के लिए ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमर मित्रा बंगाली लेखक हैं। इनकी लघु कहानी गांव बरो के लिए जो है इस साल के प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुस्तक जो है 1977 में लिखा गया था और ये बंगाली भाषा में एक बंगाली लघु कथा है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर करके जाइएगा। एंड हमारे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की जितनी भी क्लासेस हम इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।